कि मुख्यमंत्री जी ये बार बार जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया और उस ऋण को चुकता करने के लिए हमको ऋण लेना पड़ रहा है। देखिए, ये एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अनुसार हम भी हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता में आए थे उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण जो है कांग्रेस की सरकार ने लिया और हमने भी ऋण लिया। जो ऋण की किस्तें थी उनको अदा करने के लिए, ऋण की किस्तें अदा करने के साथ साथ में ब्याज अदा करने के लिए ऋण तो लेना पड़ा हमें भी। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत आंकड़े प्रस्तुत करके, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। एक तो उनका स्वभाव बन चुका है, सत्य नहीं बोलते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं फैक्ट्स पर बात करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में जो ऋण लिया है वो टोटल 19,600 करोड़ लिया। ये कंपैरिजन, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 19,600 करोड़ 5 सालों में लिया। और यहां अभी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, अभी 2 वर्ष का कार्यकाल नहीं हो पाया इनका, और 2 वर्ष का कार्यकाल अभी तक हो नहीं पाया। जो प्रश्न के उत्तर में अभी जो जानकारी मिली है हमको विधानसभा में, अभी तक 24,176 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश अभी 2 वर्ष का कार्यकाल नहीं हुआ उससे पहले ले चुकी है। यानी कि आप इस बात को मान के चलिए, दिसंबर के महीने तक हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ऋण के नीचे हो गया। तो कौन ऋण ले रहा है इतना ज्यादा? ये तो बड़ी साफ बात है। हम 5 साल में जितना ऋण नहीं लिए उतना 2 सालों से पहले ने, यानी कि 20 महीने में ही ऋण ले लिया है। और दूसरी बात, हैरानी की बात यह हो रही है कि जो कर्मचारियों का जो भविष्य निधि का जो पैसा होता है वो तो ऐसा होता, वो पैसा कर्मचारियों ने अपने से काट करके, अपनी तनख्वाह से काट करके देते हैं, ताकि जब भी कर्मचारियों को जरूरत पड़े, और वो एक सेविंग होती है, सेफ सेविंग होती है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और बुढ़ापे के लिए। उसके अगेंस्ट भी मैं देख रहा हूं 2810 करोड़ 2,810 करोड़ रुपए ऋण ले लिया। यानी कि इस बात को भी कर्मचारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य जो जमा होता था वो भी एक तरह का निकाल करके जो है सरकार ने इस्तेमाल कर लिया ऋण लेकर के उसके अगेंस्ट। और ऐसी बातों को लेकर के जब आगे बढ़कर के हम बात करते हैं, अभी आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश जो है, पूरा जो ऋण हिमाचल प्रदेश में है वो 90,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 90,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। और इस सूरत में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अपनी ऐसी बातें करने जा रहे हैं कि हम ये बलिदान कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा, और उससे जग हंसाई हो रही है। वो नाखून काट करके शहादत देने की बातें कर रहे हैं, मतलब नाखून काट करके शहीद होने की बात कर रहे हैं एक तरह से वो। और मैं हैरान हुआ कि अभी उन्हें ऐलान कर दिया विधानसभा के अंदर कि मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे मंत्री और सीपीएस जो है 2 महीने की सैलरी जो है डेफर करते हैं, 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? मंत्रियों के पास गाड़ी है, कोठी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सीपीएस के पास भी है। 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या फर्क पड़ने वाला? लेकिन 2 महीने के बाद तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। कौन सी आर्थिकी में इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ? कौन सी इसमें मदद हो पाई है? ये गिमिक्स की पॉलिटिक्स है। यानी कि इनको एक आदत पड़ गई है कि जैसे मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं बड़ा दानवीर आदमी हूं और मैं बहुत ऐसी चीजों को सोच करके करता हूं।